जो फर्स्ट पार्ट है डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल GHMNPTU जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट था सेल ऑफ ड्रग, ठीक है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होता है, सेल होती है। सेल जो होती है हमारी इसमें होलसेल भी होती है, होलसेल के थ्रू भी हम सेल कर सकते हैं, और दूसरा है रिटेल सेल जो होती है, रिटेल सेल के भी थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो होलसेल में क्या होता है, होलसेल में क्या होता है, कोई एजेंट होता है जिसे अपॉइंट करता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, अपनी ड्रग की सेल करने के लिए। और वो जो सेल होती है किसको सेल करता है, अपनी ड्रग्स किसको सेल करता है, रिटेलर को सेल करता है, ठीक है। ये होता है होलसेल। होलसेल में फिर क्या अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं कि इन ड्रग्स को होलसेल करने के लिए हमें ये फॉर्म भरना पड़ेगा। शेड्यूल एक्स की ड्रग जो है उनको सेल करने के लिए हमें ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। शेड्यूल C1 और जो उसके अलावा जो दूसरी ड्रग्स है उनको सेल करने के लिए हमें ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका हो चुका था। अब है रिटेल सेल, रिटेल सेल, ठीक है। रिटेल सेल में क्या होता है, जो होलसेल होता है, एक आप समझ सकते हो कि ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें हम होलसेल कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट की ड्रग्स होती है उनको हम होलसेल करते हैं। रिटेल सेल में क्या होता है, स्मॉल स्केल की जो ड्रग्स होती हैं उनको हम सेल करते हैं, ठीक है। रिटेल सेल में जो रिटेलर होता है सेल करता है अपनी ड्रग्स को कस्टमर्स को, किसको सेल कर रहा है, कस्टमर्स को, ठीक है। ये होता है रिटेल सेल। और रिटेल सेल जो होती है, रिटेल सेल दो टाइप से होती है, एक होती है जनरल सेल और एक होती है रेस्ट्रिक्टेड सेल। या इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, रिटेल सेल के करने के लिए हमें दो टाइप के लाइसेंस चाहिए होते हैं, जनरल लाइसेंस और रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। जनरल लाइसेंस में क्या होता है, जनरल लाइसेंस जो होता है रिटेल सेल को करने के लिए वो क्या मिलता है, जो क्वालिफाइड बंदे होते हैं सेल में इंगेज जो हो रहे हैं, ठीक है। रिटेल सेल करने में क्वालिफाइड बंदे जो इंगेज हो रहे हैं, क्वालिफाइड पर्सन इंगेज हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जनरल लाइसेंस, उसे मिलता है जनरल लाइसेंस। जो क्वालिफाइड पर्सन है उनको लाइसेंस मिल गया सेल करने के लिए, वो आएंगे, उनको क्या कौन सा लाइसेंस मिलेगा, जनरल लाइसेंस, ठीक है। दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस उन लोगों को परमिट किया जाता है जो अनक्वालिफाइड पर्सन होते हैं फार्मेसी के। वैसे तो क्वालिफाइड होंगे, 10+2 किया होगा उन्होंने, लेकिन उनके पास डिप्लोमा नहीं होता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस उनको मिलता है रिटेल सेल करने के लिए, ठीक। तो रिटेल सेल में नोट करो आप, रिटेल सेल, रिटेल सेल, रिटेल सेल। तो रिटेल सेल, रिटेल सेल means a sale, retail sale, retail sale means a sale, means a sale, means a sale of drug, of drug means a sale of drug to customer, means a sale of drug to customer for carrying his retail business, for carrying his retail business, retail business, retail business, retail business to the customer, to the customer, retail business to the customer, to the customer, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना रिटेल सेल, रिटेल सेल रिटेल सेल may be, retail sale may be carried to a hospital, retail sale may be carried to a hospital, a dispensary, or medical store etc., or medical store etc.
ठीक है। होलसेल में क्या हो रहा है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंगेज हो रहा है, क्या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। रिटेल सेल जो होती है स्मॉल स्केल पर्पज़ की होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, रिटेल सेल ऑफ ड्रग कैन बी डन, रिटेल सेल ऑफ द ड्रग्स। दीपक प्रेजेंट हो आप क्लास में? दीपक राजपूत, दीपक राजपूत, दीपक राजपूत। दीपक नहीं है। Retail sale of drug can be done by following two types. Can be done by क्या? Retail sale of the drug can be done by of two types. ठीक है, कैसे होती है ये? इसके लिए जो हमें मिलते हैं, दो लाइसेंस मिलते हैं, जनरल लाइसेंस मिलता है और रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मिलता है। ठीक, जनरल लाइसेंस किनको मिलता है? जनरल लाइसेंस किनको मिलता है? थर्ड ईयर, वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या आप? थर्ड ईयर कोई सुन रहा है या नहीं? कौन कौन सुन रहा है? थर्ड ईयर वॉइस क्लियर नहीं है क्या? एक बोलो पहले, क्या बोल रहे हो जिशान? कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जनरल लाइसेंस हेडिंग डालो। जनरल लाइसेंस इज ग्रांटेड टू ए पर्सन, जनरल लाइसेंस is granted to a person who have premises for business, who have premises for business and who have engaged the services of a qualified person to supervise the sale of drug, ठीक है। जनरल लाइसेंस में क्या होता है, उस पर्सन को ग्रांट करते हैं जिसके पास प्रीमाइसेस हो। हाँ जी बोलो शीतल, क्या बोल रहे हो शीतल? बोलो दोबारा से बताओ, मुझे समझ नहीं आया। हाँ मैं बता रही हूँ, जनरल लाइसेंस इज ग्रांटेड, ठीक है रिपीट कर रही हूँ। जनरल लाइसेंस इज ग्रांटेड टू ए पर्सन हु हैव प्रेमाइसेस फॉर बिजनेस एंड हु हैव एंगेज द सर्विसेज ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन टू supervise the sale of drug, ठीक है। जनरल लाइसेंस उस पर्सन को मिलता है जिसके पास प्रीमाइसेस हो बिजनेस करने के लिए, ठीक है, और जो इंगेज हो क्वालिफाइड पर्सन, ठीक।
जो सेल कर सके, जो क्वालिफाइड पर्सन मतलब फार्मेसी के की नॉलेज रखता हो और उसको क्या हो, उसके पास प्रीमाइसेस भी हो कि हाँ होलसेल के इसमें जनरल लाइसेंस के मेरे पास लाइसेंस है और मैं रिटेल सेल कर सकता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में क्या होता है, जो क्वालिफाइड पर्सन नहीं होता है उसे भी रिटेल सेल का लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वो किस कैटेगरी में आता है, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में आता है। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस is granted to those person or dealer who does not engage the services of a qualified person. ठीक है। ठीक है थर्ड ईयर। अब क्या होता है, रिटेल सेल में हमें स्मॉल स्केल का जो हमारा बिजनेस करना है, ठीक है, रिटेल सेल में 2 टाइप के लाइसेंस मिल गए हमें, जनरल लाइसेंस मिल गया और रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मिल गया। अब क्या होता है, जो हमें जैसे लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है, इसके अब लाइसेंस हमें मिल गया है, जहाँ हमें रिटेल बिजनेस करना है, ठीक है, हम अपना लाइसेंस जो होता है ऐसी पब्लिक प्रोमिनेंट एरिया पे डिस्प्ले करते हैं जहाँ से जो पब्लिक है ईजिली उसको देख सके। ठीक है, कि ये लाइसेंस, जो ये रिटेलर है इसके पास लाइसेंस है तभी ये जो ड्रग्स को सेल कर रहा है। ठीक है, और जो ड्रग्स हमारी जो होती हैं जिनको हम सेल कर रहे हैं वो भी हमें उनकी सेल करनी है एज़ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग ही हमको उन ड्रग्स की सेल करनी है। कैसे सेल करनी है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग तो क्या हुआ है, ड्रग्स को अलग अलग शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक, कि शेड्यूल सी और C1 के ड्रग्स को सेल करने के लिए ऐसा लाइसेंस चाहिए हमें, शेड्यूल एक्स ड्रग्स की सेल करने के लिए हमें ऐसे लाइसेंस चाहिए। ठीक, तो अलग अलग जो ड्रग्स होंगी, अलग अलग कैटेगरी, उनको सेल करने के लिए हमें अलग अलग लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, और जिससे हम जैसे हमने रिटेल सेल का बिज़नेस कर रहे हैं, रिटेल सेल में हमने ड्रग्स किससे ख़रीदी हैं, जो होलसेलर है उससे ख़रीदी है ना, तो जो होलसेलर भी लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, लाइसेंस जो होलसेलर होता है उससे हम अपनी ड्रग्स को ख़रीदते हैं। ठीक, और क्या होना चाहिए, रिटेल सेल का अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो एज़ पर लॉ ये है कि क्वालिफाइड पर्सन ही इंगेज होना चाहिए ड्रग की सेल करने के लिए। ठीक, तो ये कंडीशन होती हैं। क्या बोल रहे थे मोनिश, बोलो। क्या, रिटेल सेलर वाले मेडिकल स्टोर वाले ही होते हैं। हाँ जी, वही होते हैं। मैं ये पूछ रहा था, ये जो आपने लिखा है कल, ये लिखा था आपने drug other than specific schedule C1 and form number 20B और form number 20B। ये मैंने होलसेल के लिए करवाया था। मुझे लगता है लास्ट के परसों के लेक्चर में तुम थे नहीं। ये मैंने होलसेल के लिए लिखवाया था। होलसेल का अगर हम कर रहे हैं ना, तो होलसेल के लिए हमें ड्रग्स को होलसेल करने के लिए ये लाइसेंस लेना होता है। आज रिटेल सेल चल रही है, रिटेल सेल करने के लिए अलग से लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, ये मैंने कल दूसरा बताया था।
अब लिखो, अब रिटेल सेल में अगर हम ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक, अगर हमारे पास जनरल लाइसेंस है, अगर हमारे पास क्या है, जनरल लाइसेंस है और हम ड्रग्स की सेल कर रहे हैं, तो हमें इसमें लिखो फॉर द रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स, for the retail sale of drugs other than those specified in schedule C, C1 and X, C1 and X, form number 20 is issued. Form number 20 is issued. Next point है, for drugs specified in schedule C, C1 excluding schedule X, form number 21 is issued. Form number 21 is issued. And for schedule X, form number 20F is issued. And for schedule X, form number 20F is issued. थर्ड ईयर सुन रहे हैं? थर्ड ईयर नेक्स्ट लिखो फॉर द ड्रग। अब रिटेल सेल में हमें, ये था हमारा जनरल लाइसेंस के लिए, हमें जो ड्रग्स आती हैं शेड्यूल C, C1 और X की कैटेगरी में, उनके लिए हम कौन सा फॉर्म फिल कर रहे हैं? फॉर्म नंबर 20, जनरल लाइसेंस की बात हो रही है। अब जो ड्रग्स आ रही हैं शेड्यूल C, C1 और X को छोड़ के, उनके लिए हम जनरल लाइसेंस में जो हमें फॉर्म मिल रहा है वो मिल रहा है 21। और शेड्यूल X की जो ड्रग्स आती हैं उनकी अगर हम सेल करते हैं उसके लिए हमें फॉर्म नंबर 20F मिलता है। ठीक, अब है रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के केस में जो शेड्यूल C, C1 एंड X कैटेगरी में जो ड्रग्स आ रही हैं उनके लिए हमें कौन सा फॉर्म मिल रहा है? 20A। ठीक है, जनरल लाइसेंस में कौन सा था? 20 सिंगल, और इसमें क्या है? 20A। ठीक, और 21 जो लाइसेंस जो हमें मिल रहा है C और C1 को ड्रग्स को सेल करने के लिए मिल रहा था, तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में कौन सा मिलता है हमें? 21A। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर यहाँ तक क्लियर है बॉयज़? थर्ड ईयर हेलो क्लास, थर्ड ईयर सुन रहे हो? थर्ड ईयर कोई सुन भी रहा है? नहीं?